अस्सलामुअलैकुम। तो वही चल रही साफ सफाई, ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी 2-3 पोटला मैंने पैक कर दिए और शिफ्टिंग भी कर दिया, मतलब अनपैक कर दिए और सेट भी कर दिए। तो ऐसा अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो ये वही है आखिरी बैग उज़्मा का। निकालो एक एक चीज निकाल के बताओ। जब छोटी थी ना फर्स्ट तो इसमें उज़्मा की मालिश होती थी। उज़्मा की मालिश ये गोदड़ी में होती थी। अब एक चीज ध्यान से देखना आप लोग। हाँ, उज़्मा के नहीं, ये मेरे मालिश के बाद मैं सॉक्स लगाती थी। हाँ, और ये वो गोदड़ी है जब पैदा हुई थी ना, तो फर्स्ट हम लोग जो घर पे लेके आए थे, इसमें उड़ा के लेके आए थे। पहली बात तो ये अपन खरीद के हॉस्पिटल लेके गए थे। डिलीवरी के एक दिन पहले अपन 5 नंबर मार्केट गए थे, क्योंकि अपने घर के अंदर अपने खानदान मतलब अपने नज़दीकी अपने घर में कोई बच्चा नहीं था, तो अपने पास पुराने पहने हुए कपड़े नहीं थे। हम लोग ने ना एक ये लिए थे, एक कुर्ता और वो नहीं आता कि बाबा सूट बच्चे वाला, वो लिए थे। फेवरेट ड्रेस मतलब तो उसमें इतनी बहुत अच्छी लगती है, इतनी क्यूट लगती है। और ये मुझे पता है, ये मैंने कुछ 100 रुपए का लिया था। हाँ, शायद 100 रुपए का था। और जो फर्स्ट टाइम, लेकिन बहुत अच्छी लगती। 100 नहीं 150 रुपए का लेके आए थे ये। हाँ। पहले लेकर आए थे एक, तो फर्स्ट वॉश में कैसा हो गया था ना, कलर छूट गया था, यहाँ पे लग गया था। अभी हल्का हल्का दिखता रहेगा तो, लेकिन अपन ने फिर भी इसको बहुत पीना है। बहुत छोटा है तो लाइट हो गया। दूसरा निकालो मेन चीज ये उसका ना मालिश के बाद उसका आंग पोंछते थे इससे हम लोग। और इससे एक और चीज जुड़ी है मेरी, आपको बताता हूँ। जब मैंने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन किया था ना, तो ये मेरी फर्स्ट कंपनी का गिफ्ट था ये, जो डॉक्टर को देने के लिए आता है। तो हम लोग एक आध ठसा लेते थे, टू बी वेरी फ्रैंक। एक आध गिफ्ट रह जाता है मतलब अपने पास। तो शादी के पहले मैं ये लेके आया था, ये वो है। देखो ना, शादी के पहले लेके आए थे। उज़्मा भी यूज़ की, अभी तक के नया ही दिख रहा हो। अच्छा, मैंने उज़्मा के सारे कपड़े ऑलमोस्ट 2.5-3 साल की हुई तक के, वो 2.5-3 साल के सारे कपड़े ना मैंने वही रूम पे, अपने पुराने वाले जो मेरा भाड़े वाला रूम था ना, उसमें मैंने निकाल दिए थे। लेकिन 3 से 4 साल की उम्र के उसके कपड़े हैं मेरे पास। और सिर्फ मैंने ये एक बैग रखा था जिसके अंदर उज़्मा के बहुत बहुत कीमती पल को मैं याद रख सकूँ, ऐसे मोमेंट कैद है। तो वो बताओ ये क्या टॉप है, ये बताओ। ये ना मैंने मेरे लिए मंगाई थी। और आपके भाईजान क्या बोले थे पता है, उज़्मा थोड़ी बड़ी होगी ना तो ये पहनेंगी, क्योंकि मैं जब ये पहनी थी ना बहुत टाइट हो रहा था। और उज़्मा ने लिटरली ये पहन के, कितने साल की थी वो, 1.5-2 साल की ना, 1.5-2 साल की थी। लिटरली उसने ये पहना था, ये पहनी थी ना उज़्मा ने। अच्छे लग रही थी ना वो तभी। छिल्ले में पहनी थी। ये उज़्मा के छिल्ले का ड्रेस है और ये रियाज ने लेके आया था। बताओ ना ऊपर करके नज्जी। इतनी घाई क्या मची हुई है, जरा रुक जाओ, जरा सबर से देखने दो। मेरी याद के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे को देखने दो। ये देखो उज़्मा के छिल्ले का फ्रॉक है। हाँ, और ये बताओ कौन सा है? ये छट्टी का फ्रॉक है। ये मेरी खाला ने लेके आए थे और मेरी बड़ी बहन ने लेके आए थे। हाँ, ये मेरी बड़ी बहन और मेरी खाला आए थे छट्टी को, तो ये उनका ड्रेस पहनाए थे। हाँ, तो ये पोटले में कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ उसकी मालिश और उसके अब ये सब वही है पूरा। ये कपड़ा भूल गए क्या? ये ले लेके उसको रोड पे जाते थे। हाँ, ये ना देखो, ये पहला कपड़ा जो हमने खरीदा था और ये दूसरा कपड़ा जो नूर ने हॉस्पिटल में लेके आई थी। ये जब है ना धूप दिखाई जाता था, ये लेके जाता था। हम लोग ना बहुत छोटे से रूम में रहते थे, बहुत छोटे से रूम में, है ना बाबू? 1 आर के भी नहीं था, बहुत छोटा सा रूम था ना। उज़्मा को ना ये सुबह सुबह ना धूप दिखाने के लिए ये लपेट के रोड पे लेके जाते थे, और जैसे ही लेके जाते ना 5 मिनट में वो सो जाती थी। बाकी सब वही कपड़े, गोदड़ी निकालो ना, उसकी गोदड़ी जिसपे वो सोती थी। ये देखो, ये उस पर सोती थी उज़्मा। मालिश नहीं, मैं बाद में इस पे मालिश करने लगी। एक फोटो है टोपे में, पता तेरे को कितनी क्यूट लगती थी इसमें। हाँ माशाल्लाह, मैंने सब उसकी मेन चीज इसमें रखी हो। जो ये दोनों ये अपन ने खरीदे थे, ये हॉस्पिटल में पहनाने के लिए अपन ने खरीदे थे। बहुत मस्त लगती थी। इसमें इसमें फोटो है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा, शेयर करता हूँ। यही था। और देखो बैग में कुछ, ये क्या है तुमको? ये रियाज, हाँ, रियाज और शेरू की बाइक का कपड़ा है कुछ तो ये। और ऐसा लगाता है, ऐसा सर पे। हाँ, तो ये ना
एक बार उस्मा को हम लोग मारवे लेके गए थे, उसके पूरे कपड़े ना भीग गए थे, तो हम लोग ने इसका वन पीस बना के उसको पहना के घर पे लेके आए थे। यही बोल रहे थे ना, याद कर। देखे तुम खाली बोले और मेरे को याद आ गया। बहुत जिद कर दी हो, तो पानी में पूरा मतलब खेलने गिल्ली हो गई और वो तो साफ थी, लेकिन आने के टाइम को रेत सूखी थी तो पूरी चिपक गई। तभी भी वो 1.5 साल की क्या कुछ 1 साल की थी। तो ऐसा ये हाँ, ये वाला फ्रॉक दोनों एक साथ वापस पकड़ो जरा। तो इसके अंदर देखे आप लोग ने कुछ भी मतलब ज्यादा मैंने नहीं रखी थी, सब उस्मा का सब कुछ दे दिया है। सिर्फ उसकी मालिश का कपड़ा, आंग पोछने का कपड़ा, पहला ड्रेस, छठी का ड्रेस और छिल्ले का ड्रेस। इसकी फोटो खींचूंगी मैं, ऐसी रहना। और ये अब बाबू बताइए क्या है। ये उसमें का झूला होता है ना, वो कैरी वाला जो पहन के उसमें बच्चे लोग घूमते हैं। हाँ, इसमें बहुत लेकिन बहुत कंफर्टेबल, इसमें मतलब हार्डली मतलब डालता था और 5 मिनट के लिए बाहर जाता था और 5 मिनट बहुत सो जाती थी। उसमें बाहर खुले में बहुत सोती थी। घर पे तो बहुत किरकिरी करती थी। सही वाला घर होटल बहुत छोटा था हम लोग का घर। तो गर्मी में लगती है, बाहर खुली हवा रहती थी, हार्डली 5-10 मिनट में सो जाती। तो उसमें घर में कहाँ सोती थी, कितनी भी मालिश कर दो, कितना भी नहला दो, कहाँ सोती थी, घर में सोती नहीं थी। अरे वो दिखाया नहीं गद्दा जिसपे वो सोती थी, ये गद्दा, ये जिसपे उसका बिस्तर बनता था नेट वाला। हमने सब उसकी छोटी छोटी सी यादें ना रखे थे दूसरे बेबी के लिए, लेकिन दूसरा बेबी जो है ना बहुत लेट हो रहा है। बहुत लेट हो रहा है, लेकिन ये मेरे पास हमेशा रहेगा। देखेंगे दूसरे बेबी के लिए अपन नया भी लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी यूज़ करेंगे। हैं बाबू? फिर अरे वाह, मेरे बच्ची के सब चीज़ें। अब ये भी बताना ज़रूरी है, बैंक स्केल। तो देखो इतना सी चीज़ें बाकी रह गई है हम लोग की, पूरी हो गया ऑलमोस्ट। कहते हैं ना बड़े बड़े सामान में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, छुटरू में भी ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ है, उस्मा के कपड़े हो गए, पहली कॉटन। ये कापूस मालूम है कौन सा है? ये कापूस मालूम है कौन सा है? उठाओ ज़रा। ये जब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था ना, तो लोगों ने मंगाए थे इतना ढेर सारा, तो इतना बच गया था ना, लास्ट में तुम्हें घर पे लेके आ गई थी। बोली कापूस काम आएगा। और ये फ्रेश था मालूम, बच गया क्या? फ्रेश मंगा के बोलते कि इनको लेके जाओ घर पे वापिस, इन्फेक्शन खत्म हो गया। इधर देखो आसरे क्या तुम। वो है, वो बना दो, वो किचन में काम आएगा फ्रूट रखने के लिए। अरे बास्केट है, बास्केट है। अभी ये फ्रूट वो स्टैंड के नीचे ना फ्रूट रखने के लिए काम आएगा। अभी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रिज में कैसे ख़राब हो जाते हैं फ्रूट, मेरे को ऐसा लगता है, और बाहर रखने से ज़्यादा अच्छे रहते फ्रूट। ये बना देना। अल्लाह रख दो यार बाबू, अल्लाह मेरी तो वाट लगी। अच्छा ये तो बताई नहीं मैंने आप लोगों को, ये देखिए ये क्या है पता है? ये उसके 3 साल वाला शूज़ है। ये एक शूज़ है, हाँ 3 साल वाला शूज़ है। ये देखो जब वो 4 साल की हुई थी ना, तभी शेरू ने दिलाया था, लेकिन वो गलती हो गई थी, एक साइज़ छोटा लेके आ गया था, तो फिर नहीं पहना पाई, तो ये नहीं की नहीं रख दिए। और ये उस्मा के अब्बा ने लेके आए थे, बहुत गरीबी का टाइम था हम लोग का, बहुत मुश्किलों भरा टाइम था। उस वक्त पे आपके भाईजान ने ये खरीद के लेके आए थे। हाँ बाबू याद है? भूल गए? सब याद है ना? तो ये भी मैंने रखी हूँ। एक दोस्त ने मुझे दिया था ये। वो क्या बोलते हैं इसको? ये अरोमा फिल्टर है शायद से, ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन आज तक नहीं मालूम कैसे खुलता है, कैसे चलता है, कैसे चलता है। मैं बोला किसी को दे दूं, तुम देने भी नहीं। तो ऐसी चीजें मिलती नहीं है जल्दी। मैंने तुमको पूछा था, जिसने दिया था उससे पूछो चलता कैसे। बाद में बंदा मिले नहीं, बाद में कैसे होता ना, वो टाइम बाद को याद में रख यार इसने दिया था क्या। लो अच्छा, और ये चप्पल कौन सी है पता है? ये रियाज गया था अजमेर, तो उसने मुझे ला के दिया था, लेकिन ये भी उसने एक साइज छोटी लाया था, तो मैंने उसका दिल नहीं तोड़ी थी। उतने टाइम पे मैंने बोल दी थी कि भाई मुझे आ जाएगी, मैं पहन लूँगी, चल दे दिला। तो मैंने ले तो ली, लेकिन मैं एक भी बार पहन नहीं पाई इसको। तो खैर याद के लिए तो है मेरे पास कि मेरा भाई फर्स्ट टाइम जब अजमेर गया था तो मेरे लिए लेके आया था। और ये आपके भाईजान की मोजड़ी क्या? हाँ ये बेल पता है कौन से घर की है? ये हमारे सिद्दीक भाई का रूम। बोले तो शादी हुई थी नई 3 महीने में हम लोग ने शिफ्टिंग लिए थे, वो रूम की। और ये घर में भी अपन 4 साल ऑलमोस्ट 3.5 साल निकाल देते। क्या बात कर रही है? यही तो लगा हुआ था ऊपर डब्बा, आगे घुमाओ, ब्राउन है ना? हाँ तो ऊपर लगा हुआ था पानी वाली, यही तो बचाती थी। हाँ तो यही तो था, वहाँ पे यही लगा हुआ था, उसके बाद नहीं यूज़ किया अपन।
वही घर में 3-4 साल जो यूज हुई उसके बाद नहीं यूज किया अपन। संदीप भाई के घर में जरूरत ही नहीं थी अपने को बेल की। क्यों बजाती थी वो? क्योंकि हम लोग को सुबह अपनी हैबिट नहीं थी। कैसा बजाती थी वो तुमको? सुबह सिर्फ फिक्स पानी था, मतलब 5-10 मिनट पानी मिलता, 10 मिनट मिलता। सुबह 4:30 बजे पानी आता था और वो भी सिर्फ 7 मिनट। हाँ तो वो बहुत एक्टिव रहना पड़ता। क्या नाम था उनका? शबनम? नहीं, हाँ ना, शबनम के आफरीन, परवीन मेरे नाम से ही क्या पानी में लिखना। तो क्या बजाती थी, गुस्से में बजाती थी वो एकदम बेल के लोग उठेंगे कि नहीं उठेंगे। एक किस्सा याद है क्या? कैसा ना, मैं नींद में था और तो कभी फोन भी करती थी वो। एक बार मैंने फोन उठाया, मतलब बहुत लेट फोन उठाया, तो गाली दे रही थी। किसको? तुमको? गाली दी थी और नींद में था। हाँ, अरे आवाज चेंज हो गई। अरे हाँ भाई, पानी बोलो जरा। चलो कोई नहीं। अच्छा ठीक है, अभी मैं और चीज़ शेयर करती हूँ। ये है जूता, ये भी रख ली थी मैंने, देख रहे हो आप? ये उस्मा की जूती है, ये 1-2 बार ही पहनी है उसने। क्या होता है पता, उस्मा के जूते आते 3-4 एक साथ, और उसमें वो पहनती है एक ही, उसका फेवरेट बन जाता है। फिर दूसरा जो बाकी वाला रखा हुआ रहता है ना, वो छोटा हो जाता है। ये देखो, ये लाया था शेरू ने, मेरे को सब याद है, ये शेरू ने लाया था। और ये वाली जो है, ये भी रियाज ने अजमेर से लेके आया था। अभी बोलेंगे आप लोग नाज़िया आप सब दिखा रहे, अपना थोबड़ा क्यों नहीं दिखा रहे? तो रियल बात बता दो जरा। थोड़ा बहुत दिखाने लायक नहीं इसके लिए। कि बहुत 2 दिन से नहाई नहीं थी। वो परसों रात में नहाई थी, वो ऐसी क्या बात कर रहे थे? परसों रात में नहाई थी, तो मतलब कपड़ा वही है एक्चुअली इसके लिए। तो सब लोगों को लगेगा क्या बार-बार एक ही कपड़े दिख रहे, इसके लिए लोग कमेंट करेंगे फालतू में। तो मतलब तू खाली बात कर। मैं नहाने का नहीं का वो भी रीजन है, मैं बताती हूँ, रुको। ये देखो, टाइम भी नहीं मिल रहा, ऊपर से कैसा बच्ची घर में है, अभी ये बैल्कनी वाला रूम है और अभी नया है, हर चीज़ नया है, लिफ्ट नहीं है, बैल्कनी नहीं है, अपनी बच्ची को हैबिट नहीं है। खुदा न खास्ता मैं बाथरूम में गई और उसने कुछ कांड कर दी तो बात आई समझ में? तो ये देखो कितना छोटे से क्यूट ये वाली शूज उस्मा की फेवरेट थी। ये उसकी फेवरेट थी ना, ये बहुत पहनी है मालूम। उसने 1 साल की थी मेरी गुड़िया, एकदम छोटी सी। और ये भी उस रियाज ने अजमेर से लाया था, ठीक है। अजमेर से ये 2 चप्पल लेके आया था, जिसमें से उस्मा ने एक भी नहीं पहनी है, एक दिन भी नहीं पहनी है, क्योंकि रियाज ने ये भी दोनों छोटी लेके आया था। तो मैंने बोली थी मेरे दूसरे बच्चे को, अगर मेरे को दूसरी लड़की होती है तो मैं पहनाऊंगी। क्या पिंक वाला तो बहुत पहनी, ऊपर से अपन ने इसको चिपकाए भी थे, सिलाए ले, देखो लिटरली हम लोग ने चिपकाए नहीं, सिलाए हुए। तो ये ऑब्वियसली मैं अपने दूसरे बच्चे को पहनाऊंगी। एक बात बोलूँ मैं आप लोगों को, ज़रूरी नहीं है चीज़ महंगी हो तो संभालो। ये तो चप्पल ही 70 रुपये की थी, ये जूती 70 रुपये की थी, और हम लोगों ने सिलाने के लिए 30 रुपये दिए थे, याद है बाबू? तो ऐसा है, क्योंकि ये उस्मा की फेवरेट थी, तो ऐसा है। अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ। क्या लाई? अभी मैं आप लोगों को अपना चेहरा दिखाती हूँ, लेकिन ये देखो मैं कैसी दिख रही, देखो वही कपड़े में, मैं वही नाइटी में, इसके लिए मैं नहीं बता रही थी अपना थोबड़ा। देखो मेरी हालत ऐसी है कुछ, मैं क्या बोलूँ, मेरे को खुद को गरम पानी से नहाने का ऐसा दिल कर रहा है। इतने सारे कपड़े धोई हूँ ना मैंने आज। आपके भाईजान उस्मा को ट्यूशन छोड़ के 7 बजे चले गए थे अपने कैंप पे, अपने काम पे। आए हैं वो 11-11:15 के आसपास। तब तक मैं सिर्फ कपड़े लगा के, मशीन चल रही थी, 2 फेर कपड़ों का वो हुआ, और मैंने 2 व्लॉग की एडिटिंग की और 2 व्लॉग अपलोड की। थोड़ा सी उस्मा को टाइम दी, ज़्यादा आज भी नहीं दे पाई उसको टाइम। और सोची थी आपके भाईजान आएंगे तो मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए, लेकिन आपके भाईजान को ही आते हुए लेट हो गया। तो फिर सोचे हम लोग चलो फिर टाइम पास नहीं करती नहाने धोने में, अभी फटाफट से निपटा देते काम। और व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, वो उस्मा की चीज़ें जो है ना सामने आ रही थी, तो मैंने सोची चलो ये एक याद के लिए मेरे लिए भी व्लॉग हो जाएगा और आप लोग भी देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने उस्मा की खास संभाल के रखी हूँ। वैसे इसके अलावा 4 साल और 5 साल के भी कपड़े उसके, जो मैं बाहर ही रखूँगी, ज़्यादा अंदर अभी घुसाऊँगी नहीं ऐसा, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे जाते हैं ना, और जब नया बच्चा पैदा होता है तो डबल कपड़े पहनाने पड़ते हैं। ऐसा उस्मा के टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस किया था, और उस समय पे तो अपने घर में कोई पहले बच्चे था ही नहीं, तो अपने को बहुत दिक्कत आती थी। अब क्या कपड़ा है, एक के ऊपर एक पहना के सुला देने का बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा, और बारिश भी लग जाएगी मेरी डिलीवरी के बाद, तो बस देख सकते हैं आप लोग मेरी हालत। बस अल्लाह अल्लाह बोल के आज इंशाल्लाह हो जाएगा। सामान भी हमने जैसा तैसा अंदर घुसा दिए, धीरे धीरे करके उसको
अभी देखो ये जिधर रखे ज़रूरी नहीं है हर चीज़ वहीं रहने वाली है, रहते रहते ऐसा लगता है नहीं इसकी जगह ये ठीक नहीं लग रही, इसको शिफ्ट करते उठाकर, तो वो तो होने वाला, वो तो चलते रहने वाला है। आपके भाईजान मंडे से काम, अब उन्होंने कितना दिन छुट्टी लिया पता है आपको? फ्राइडे घर में थे, सैटरडे घर में थे, संडे उनकी छुट्टी रहती है। तो फ्राइडे के दिन कुरान खानी हुई और सामान यहाँ शिफ्ट हुआ, सामान 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक हम लोग आते हैं। सैटरडे उन्होंने पूरा घर में वाईफाई का काम करा है और वाईफाई D2H और वाटर प्यूरीफायर, मतलब मेन जितने बाहर के काम थे उन्होंने वो निपटाया। उस दिन हमने कुछ भी नहीं किया। संडे वाले दिन बेड वाले को बुला के बेड लगाए, AC लगवाया, फिर थोड़ा बहुत शिफ्टिंग शाम में रात में हम लोग नाइट में करते थे, तो संडे तक उतना काम हुआ। मंडे से वो काम पे चले गए, मैं अकेली हो गई, उस्मा की स्कूल चालू हो गई, उस्मा का ट्यूशन चालू हो गया, तो जैसे जैसे बीच बीच में टाइम मिल रहा था वैसे करें। और मंडे के दिन मैंने क्या 2-3 घंटे के लिए मैं खुद गायब थी, मैं गई थी ना काम से अम्मी के साथ। आज है ट्यूसडे की रात है, फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ही हो गया, जितना भी हुआ बहुत अच्छे से हो गया। मैं तो बोलती अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है। अभी ये दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला से कि कल कैसे भी करके मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूँ। मेरी विज़िट थी, मेरी रूटीन चेकअप था, लास्ट मंथ है, मेरे को 9वां महीना लगने वाला है 1-2 दिन में, तो मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो मैं वही सोच रही हूँ, कल चांद रात भी है और कल गुड़ी पाड़वा भी है, और क्या पता डॉक्टर रहेंगे भी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करूँगी कल डॉक्टर के पास जाने की। हिम्मत इतनी थक गई ना, उसको दिल कर रहा ना 12 घंटे बाबू को भी बोलूँ सो जाओ और मैं भी सो जाऊँ, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। मुश्किल से हम लोग ना 10 दिन होने आया, अभी शिफ्टिंग 10 दिन होने आया ना, अपन 3-4 घंटा ही सो रहे ना, है ना। बाबू तो 3-4 घंटा ही सो रहे, मेरे तो नींद का आप लोगों को पता है हिसाब किताब। लेकिन सच्ची बोलूँ 2 दिन से मैं खुद भी जो सोती हूँ ना, तो मेरे को पता ही नहीं चलता 3-4 घंटे का घूम गए, वरना मैं तो नींद के लिए ऐसे तड़प रही थी। जब मेरे पास इतना टाइम था ना सोने का, मुझे सिर्फ आधा 1 घंटा नींद आती थी, और अब मेरे पास टाइम नहीं है सोने का, तो मुझे फटाक से नींद लग जाती है। जैसे मैं बिस्तर पर लेटती हूँ मुझे नींद लग जा रही है, तो ऐसा है। चलो खैर, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। कल का एक दिन है, और क्योंकि रमज़ान जब शुरू हो जाएगा तो फिर रूटीन फिर वैसी हो जाएगा। वैसे ही पूरी रात जागते हैं, सुबह में 5 बजे उसमें तो स्कूल जाएगी, 7 बजे सो जाएंगे, 7 बजे स्कूल 7-8 बजे सोने की कोशिश करूँगी सुबह में, फिर ज़ोहर को उठूँगी। ज़ोहर को उठने के बाद फिर वही अपने काम में व्यस्त हो जाता है इंसान, कहाँ बचता है टाइम, अफ्तारी के बाद भी इंसान बिज़ी रहता है, तो ऐसा है। चलो, आप लोगों को एडवांस में रमज़ान मुबारक। क्या पता ये वीडियो कब मिलेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से, बाबू की तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक दोस्तों, रमज़ान मुबारक इन एडवांस। अपना वीडियो पता नहीं ना कब जाएगा। सबको, आप लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। हम लोग को दुआओं में याद रखना, और मेरे लिए तो दुआ करना प्लीज़, सब आसानी से हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सच्ची बहुत डर लग रहा है। चलिए, आधा घंटा काम करके पैकअप करेंगे, जो भी इतना ठीक है कि हम लोग सो गए, ठीक है, आधा घंटे में पैकअप कर देंगे। बच्चा कुछ मतलब बच्चा कुछ सुबह में निपटाएंगे, तो बच्चा कुछ फिर लटकाएंगे, वो कल रात में कर देंगे। कल रात चांद रात है, कल हॉस्पिटल जाना, आने के बाद करेंगे। जाओ काम पे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या भाई? क्या यूट्यूब से थोड़ी ना पूरा घर चल जाता है यार। यूट्यूब है, एक मेजर रोल अदा करता है, लेकिन फिर भी वर्किंग है वो, फुल टाइम वर्किंग, पूरा टाइम घर में नहीं रहते, काम करते हैं, फिर उसके बाद घर भी देखते हैं, फिर मेरे को कभी कभी ब्लॉग में हेल्प भी कर देते हैं। एडिटिंग नहीं आती है वो अलग बात है, कमेंट में ज़्यादा ध्यान मेरा करते नहीं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ब्लॉग में आके आप लोगों के साथ बात तो करते। हाय दोस्त, हे गाइस, क्या व्हाट्सअप ब्लॉग, क्या करो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, यो ब्रो, गो ब्रो। हाँ, यही तो, इसके लिए तो पब्लिक मरती है भाईजान पे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।